हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जीके जीएस यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 100+ क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि पिछले कई एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट पर तक बने रहेगा। लास्ट में आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना है। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क यूएसए में है। देखिए, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यह न्यूयॉर्क यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सुमेलित नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ओपेक। देखिए, ओपेक इसका मुख्यालय है वियना में। और अगर बात करें यूनिसेफ, तो यूनिसेफ इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में। और विश्व बैंक इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। और नाटो इसका मुख्यालय ब्रसेल्स में। अगला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन से 16 सितंबर को। 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और 16 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर बात करें 25 अप्रैल, तो 25 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात की पारंपरिक बुनाई को डैश के रूप में जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, पटोला के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सार्क का विस्तृत रूप क्या है? सार्क का विस्तृत रूप फुल फॉर्म है। सही आंसर है ऑप्शन बी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अगला क्वेश्चन है, डैश श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी डैश? देखिए, श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। सही आंसर है ऑप्शन सी, श्री माओ भंडारनाइके। श्री माओ भंडारनाइके यह श्रीलंका की ही नहीं विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक नौका दौड़ महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? देखिए, वार्षिक नौका दौड़ महोत्सव यह आयोजित किया जाता है केरल में। सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल में। तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? देखिए, तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है कारगम। सही आंसर है ऑप्शन ए, कारगम। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यूनेस्को प्राकृतिक धरोहर स्थल और उसका स्थान है। सही आंसर है ऑप्शन ए, एलिफेंटा गुफाएं। एलिफेंटा गुफाएं यह कहाँ हैं? तो एलिफेंटा गुफाएं यह है महाराष्ट्र राज्य में। और सुंदरबन नेशनल पार्क, तो सुंदरबन नेशनल पार्क यह है पश्चिम बंगाल में। और सूर्य मंदिर यह है उड़ीसा राज्य में। और फतेहपुर सीकरी यह है उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी, जापान के पास। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। सही आंसर है ऑप्शन सी, सुचेता कृपलानी। यह उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? देखिए, लोकटक झील यह है मणिपुर राज्य में। सही आंसर है ऑप्शन बी, मणिपुर राज्य में है। लोकटक झील यह भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है और यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील है और तैरते हुए द्वीपों फुमुदी के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 5 स्थायी देश और 10 अस्थायी देश हैं। और यह 5 स्थायी देश हैं यूएसए और चीन और रूस और यूके और फ्रांस है। अगला क्वेश्चन है, विश्व निम्न में से किस भारतीय राज्य प्रसिद्ध त्यौहार है? देखिए, विश्व यह प्रसिद्ध त्यौहार है। सही आंसर है ऑप्शन डी, केरल का।
उस युग्म का चयन करें जो सुमेलित नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन ए नाथपा झाकरी बांध। देखिए नाथपा झाकरी बांध यह है सतलुज नदी पर। और अगर बात करें नागार्जुन सागर बांध तो यह है कृष्णा नदी पर। और इंदिरा सागर बांध यह है नर्मदा नदी पर। और टिहरी बांध यह है भागीरथी नदी पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अंटार्कटिका पर प्रथम भारतीय स्टेशन कौन सा था। देखिए अंटार्कटिका पर प्रथम भारतीय स्टेशन था। सही आंसर है ऑप्शन बी दक्षिण गंगोत्री। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता। सही आंसर है ऑप्शन डी लिबरल पार्टी से। अगला क्वेश्चन है सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे। सही आंसर है ऑप्शन सी अकबर के शासनकाल में। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। देखिए आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। सही आंसर है ऑप्शन सी भारत का राष्ट्रपति। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भारत के राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं और अनुच्छेद 359 के तहत एक आदेश जारी करते हैं जिससे मौलिक अधिकार प्रवर्तन यानी लागू को निलंबित किया जा सकता है सिवाय अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। अगला क्वेश्चन है न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का है यह किस देश में स्थित है और यह बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है। सही आंसर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया का। देखिए न्यू कैसल पोर्ट यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह है और यह न्यू साउथ वेल्स राज्य में स्थित है और ऑस्ट्रेलिया के विशाल कोयला व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए 1 वर्ष का। निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन सी गुलाबी क्रांति। देखिए गुलाबी क्रांति यह प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है और गुलाबी क्रांति इसके जनक हैं दुर्गेश पटेल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन 2 संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है। ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी IMF और विश्व बैंक को। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी 1949 में। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता। सही आंसर है ऑप्शन डी लिबरल पार्टी से। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे। सही आंसर है ऑप्शन सी अकबर के शासनकाल में। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। सही आंसर है ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद ने। देखिए अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की थी स्वामी सहजानंद ने। अगला क्वेश्चन है कोयला की सर्वोत्तम किस्म है डैश। कोयला की सर्वोत्तम किस्म है एंथ्रासाइट। सही आंसर है ऑप्शन ए एंथ्रासाइट। भारत में टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है डैश को। देखिए भारत में टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश राज्य को। सही आंसर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश राज्य को। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया। देखिए भिलाई इस्पात संयंत्र यह स्थापित किया गया था सोवियत संघ रूस के सहयोग से। पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है। देखिए पुंछी आयोग की रिपोर्ट यह संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन ए केंद्र राज्य संबंध से। अगला क्वेश्चन है कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी यह प्रसिद्ध लोक नृत्य है आंध्र प्रदेश राज्य का। सही आंसर है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश राज्य का। हिमानी उत्तम पर्व
का संबंध किस खेल से है? देखिए हिमानी उत्तम पर्व का संबंध है मलखंभ से। सही आंसर है ऑप्शन बी मलखंभ से। और यह किस राज्य का फोल्क डांस है? तो यह हिमानी उत्तम पर्व यह मलखंभ से संबंधित है और यह मध्य प्रदेश का फोल्क डांस है। अगला क्वेश्चन है, बेसल मापदंड संबंधित है डैश से। बेसल मापदंड यह संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से। सही आंसर है ऑप्शन ए बैंकिंग क्षेत्र से। 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? देखिए 38वीं समांतर रेखा यह आंसर है ऑप्शन ए उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य। चेलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? चेलैया समिति का गठन किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी 1991 में। देवप्रयाग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? देखिए देवप्रयाग यह स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन ए भागीरथी अलकनंदा नदियों के संगम पर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? देखिए कर्क रेखा यह बीचों बीच गुजरती है मध्य प्रदेश राज्य से। सही आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश राज्य से होकर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? देखिए सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सही आंसर है ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन बी रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। देखिए रोहिला राष्ट्रीय उद्यान यह है हिमाचल प्रदेश में। और अगर बात करें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान तो यह है मध्य प्रदेश में। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान यह है कर्नाटक राज्य में। और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान यह है उड़ीसा राज्य में। और रोहिला राष्ट्रीय उद्यान यह है हिमाचल प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? देखिए दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। सही आंसर है ऑप्शन बी कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए सही सुमेलित नहीं है गिब्सन। गिब्सन मरुस्थलीय ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग पर है। और अगर बात करें तकला मकान मरुस्थल तो यह है चीन में। और थार का मरुस्थल यह है भारत में। और अट्टाकामा मरुस्थल यह है चिली में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है डैश। देखिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है। सही आंसर है ऑप्शन सी खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए वेंकटरमण रामकृष्ण को। देखिए वेंकटरमण रामकृष्ण को नोबेल पुरस्कार 2009 में प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्यद लिखी गई है? देखिए अमुक्त माल्यद यह लिखी गई है कृष्णदेवराय के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन सी कृष्णदेवराय के द्वारा। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी वो किस राज्य की रहने वाली हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए बिहार राज्य की। रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? देखिए रेशमी रुमाल षड्यंत्र यह संबंधित है मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी से। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? देखिए अनुच्छेद 54 का संबंध है। सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति के निर्वाचन से है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यह पारित किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन सी 1986 में। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? देखिए वेनेजुएला की राजधानी है कराकस में। सही आंसर है ऑप्शन ए काराकस में है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व जल संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी 22 मार्च को। विश्व जल संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। और अगर बात करें 28 फरवरी को तो 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष
विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक से ज़रूर करें। चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? देखिए, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है, सही आंसर है ऑप्शन ए अम्लीय मिट्टी। पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं डैश। देखिए, पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं, सही आंसर है ऑप्शन ए वी.एस. नायपॉल। वी.एस. नायपॉल ये पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है नेपाल के संसद को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, नेपाल के संसद को जाना जाता है, सही आंसर है ऑप्शन ए नेशनल असेंबली के नाम से। ईपीए का पूर्ण रूप क्या है? ईपीए इसका फुल फॉर्म है, सही आंसर है ऑप्शन सी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ओपेरा हाउस किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? ओपेरा हाउस यह राष्ट्रीय स्मारक है ऑस्ट्रेलिया का, सही आंसर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया का है। निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है? देखिए, वाटर लिली राष्ट्रीय चिन्ह है बांग्लादेश का, सही आंसर है ऑप्शन ए बांग्लादेश का है। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल, सही आंसर है ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल राज्य है। डिस्पाइट द स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है डैश? देखिए, डिस्पाइट द स्टेट पुस्तक के लेखक है, सही आंसर है ऑप्शन ए एम राजशेखर। बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? बीज बचाओ आंदोलन का संबंध है उत्तराखंड राज्य से, सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तराखंड राज्य से है। और बीज बचाओ आंदोलन यह उत्तराखंड राज्य से है और यह 1980 में टिहरी गढ़वाल से शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? देखिए, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान यह है, सही आंसर है ऑप्शन गुजरात राज्य में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान यह गुजरात राज्य में गांधीनगर जिले में है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? सही आंसर है ऑप्शन सी जर्मनी के संविधान से। स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ है? देखिए, स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, सही आंसर है ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। और स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन किया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है फिक्की के शब्द विस्तार में अंतिम आई का क्या निरूपित करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी इंडस्ट्री। देखिए, फिक्की इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री। फिक्की इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो फिक्की इसकी स्थापना की है घनश्याम दास बिड़ला पुरुषोत्तम दास ठक्कर ने की थी। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक शुभंकर की प्रथा किस ओलंपिक खेल से शुरू हुई? सही आंसर है ऑप्शन बी फ्रांस से। देखिए, ओलंपिक शुभंकर की प्रथा यह फ्रांस में 1968 से शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है HDI किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है? सही आंसर है ऑप्शन ए स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी का। देखिए, मानव विकास सूचकांक का मान कितना होता है? तो मानव विकास सूचकांक यानी HDI का मान होता है 0 से 1 के मध्य। और HDI इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगला क्वेश्चन है बैंक दर ब्याज की वह दर है डैश। बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक RBI से ऋण लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सतकोशिया बाघ रिजर्व किस राज्य में है? सतकोशिया बाघ रिजर्व यह है उड़ीसा राज्य में। सही आंसर है ऑप्शन ए। भारत के मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई थी? देखिए, भारत के मूल संविधान में लोकसभा सदस्य की संख्या निश्चित की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन डी 500 सदस्य। देखिए, भारत के मूल संविधान में लोकसभा सदस्य की संख्या 500 निश्चित की गई थी। देश में अब तक कुल कितने प्रधानमंत्री हुए हैं जो प्रधानमंत्री होने के पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे? सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है प्रकृति की ओर लौटो गो बैक टू नेचर
का नारा किसने दिया? सही आंसर है ऑप्शन ए रूसो ने। देखिए प्रकृति की ओर लौटो, गो बैक टू नेचर, यह नारा दिया है रूसो ने। और अगर बात करें वेदों की ओर लौटो, तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है डैश। देखिए भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, सही आंसर है ऑप्शन ए सिक्किम राज्य। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? परीक्षा बांध यह बनाया गया है, सही आंसर है ऑप्शन बी बेतवा नदी पर। परीक्षा बांध यह बेतवा नदी पर बनाया गया है और यह झांसी जिले में उत्तर प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी केंद्र और राज्य सरकार द्वारा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊपरी द्वीप कौन सा है? देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊपरी द्वीप है, सही आंसर है ऑप्शन सी लैंडफॉल द्वीप। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए प्रसिद्ध पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया यह लिखी गई है जयराम रमेश के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन ए जयराम रमेश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति यानी फिजिकल पॉलिसी का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय के द्वारा। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र के नाम से जाना जाता है डैश को। सही आंसर है ऑप्शन बी कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? सही आंसर है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के पास। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना कब की गई? सही आंसर है ऑप्शन बी 1984 में। निकोलो कोंटी निम्न में से किस शासक के समय विजयनगर आया था? देखिए निकोलो कोंटी यह आया था, सही आंसर है ऑप्शन ए देवराय प्रथम के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया था? देखिए सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया गया था, सही आंसर है ऑप्शन बी इल्तुतमिश के द्वारा। विष्णु पुराण निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? देखिए विष्णु पुराण यह संबंधित है, सही आंसर है ऑप्शन ए मौर्य वंश से। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे, सही आंसर है ऑप्शन सी महाकश्यप। महाकश्यप यह प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। वेद त्रय कहा जाता है डैश को। देखिए वेद त्रय कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन सी ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद को। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था? देखिए वंदे मातरम यह मुख्य गीत था, सही आंसर है ऑप्शन डी स्वदेशी आंदोलन का। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी 3 जून 1947 को। भारत में प्रथम मुस्लिम शासक को किस शासक ने आरंभ किया? सही आंसर है ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे डैश? सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यह ड्राफ्ट कमेटी यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और प्रारूप समिति इसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ? देखिए संविधान सभा का चुनाव हुआ था, सही आंसर है ऑप्शन ए वयस्क मताधिकार के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, बुग्याल तथा प्यार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं डैश? देखिए बुग्याल तथा प्यार घास के मैदान पाए जाते हैं, सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड राज्य में। ग्रैंड कैनियन घाटी किस नदी की धारा से बनी तंग घाटी है?
सही आंसर है ऑप्शन बी, कोलोराडो नदी की धारा से। कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? देखिए, कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, काली मिट्टी। कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? कुल्लू घाटी यह स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन सी, धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य। कुल्लू घाटी यह किस राज्य में है? तो यह है हिमाचल प्रदेश राज्य में। सेबी का पूर्ण रूप है डैश। देखिए, सेबी का फुल फॉर्म है। सही आंसर है ऑप्शन सी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। श्रम गहन उद्योग वह है डैश। श्रम गहन उद्योग है। सही आंसर है ऑप्शन डी, अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, रेनर नक्श के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रांतियों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी, कुक्कुट पालन। अगला क्वेश्चन है, लव स्मैश सर्विस शब्द का संबंध किस खेल से है? देखिए, लव स्मैश सर्विस शब्द का संबंध है। सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉन टेनिस से है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य घटते क्रम में है डैश। सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना है। और आपको यह वीडियो कैसा लगा है, अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स जरूर शेयर करें। यह वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।